हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। देखो, अब टाइम जो है वो एक होने का आ चुका है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। जैसे कि जब 370 हटाया गया, 370 जब चल रहा था उस टाइम जो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो उर्दू मानी जाती थी। ठीक है, आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू भी है, बट उर्दू के साथ साथ और भी बहुत सारी लैंग्वेज जो हैं ऑफिशियल हैं। और वो बच्चे इस चीज़ पे चुप हैं जो कि एनटी की क्वालिफ़िकेशन रखी है, जिसमें उर्दू जो है मैंडेटरी कंपलसरी रखी गई है कि उर्दू को रिमूव नहीं किया गया है। एक बच्चे ने, आज से मैंने एक 10 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, आज से 10 महीने पहले वीडियो। एक बच्चे ने ग्रीवेंस डाली थी डिपार्टमेंट को कि पूछा गया कि जो उर्दू है क्या वो रिमूव कर दी गई है नायब तहसीलदार और पटवारी की पोस्ट से। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, उर्दू को रिमूव कर दिया गया है एनटी से और पटवारी की पोस्ट से। तो फिर अब जब एनटी की पोस्ट 75 एडवर्टीज़ करी गई, एक तो काफ़ी टाइम लगा इन पोस्टर्स को फील्ड में आने में, ग्राउंड में देखने में। ऊपर से इनकी क्वालिफ़िकेशन में क्या हो गया, ग्रेजुएशन प्लस आपकी उर्दू होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब वो बच्चे बेकार हैं जो कि 2 साल से इस एनटी की पोस्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं दिन रात। अब जब उनको देखने को मिल रहा है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है और उर्दू उनको देखने को मिल रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब आप देखो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने बहुत सारे देखो हमारे कागजात होते हैं ज़मीनों के, घरों के, तो वो सारे के सारे किस लैंग्वेज में, उर्दू में है। बट इतना तो है ना, उनको ट्रांसलेट भी तो किया जा रहा है। कुछ ट्रांसलेट हो भी चुके हैं, जो जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑर्डर भी है भाई, उनको क्या करो, ट्रांसलेट कर लो। क्योंकि अब हमारे जम्मू कश्मीर की वो टाइम नहीं रहा कि एक ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, अब तो 5 है। तो इंग्लिश में इंग्लिश भी तो हर जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो हमारा इंग्लिश में होता है, इंग्लिश भी तो कंपलसरी हो सकती है। हर स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जर्नल है, तो इसलिए इंग्लिश रखो, हिंदी रखो, इंग्लिश रखो, दो में से कोई एक रखो। चलो हिंदी भी मत रखो, इंग्लिश तो सभी को आती होगी, हो सकता है जिसको उर्दू आती हो उनको हिंदी नहीं आती हो। कुछ लोगों को ये बातें हो सकता है कड़वी भी लगे मेरी। 75 पोस्टेज आज की बात नहीं है, ये बहुत 10 महीने पहले जब वीडियो बनाया था मैंने तब भी बता दिया कि एनटी की पोस्टेज जो है वो कितनी है, 75 है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर जल्दी से क्लिक करना। वहाँ पे वो ग्रीवेंस जो था जिसमें साफ साफ लिखा भी गया है कि उर्दू को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो आज भी हमें एनटी में देखने को मिल रही है उर्दू। आज से 8 साल पहले जो सिलेबस था थोड़ा बहुत तो सिमिलर उसी के साथ है, बट जो क्वालिफ़िकेशन थी वो बिल्कुल वहीं से जैसी मैच कर रही है। तो बच्चे जो है, एबीवीपी जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है यूथ को कि उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। तो हम भी ये कहते हैं कि बच्चों को जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। उर्दू को रिमूव कर दिया जाए इससे, क्योंकि वह वो टाइम नहीं रहा है जम्मू कश्मीर में कि एक ही हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जिन बच्चों ने उर्दू पढ़ी हम उनके अगेंस्ट में हैं, हम सभी के फेवर में हैं। किसी भी लैंग्वेज को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं कि उर्दू को ही रिमूव किया जाए, बाकी इंग्लिश या हिंदी को रखा जाए। ऐसी लैंग्वेज रखी जाए जो सभी के लिए जो ऑफिशियल में से है तो उसी को रखा जाए। देखो हमारे डोमिसाइल देख लो, डोमिसाइल किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जितने भी करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं किस में बनाते हो आप, इंग्लिश में बनते हैं ना, उर्दू में थोड़ी बनते हैं। तो इंग्लिश भी तो है, डिस्क्रिप्टिव रख दो उसमें, जो आपने पेपर 2 रखना है उसमें डिस्क्रिप्टिव रख दो आप, इंग्लिश का ऐसे राइटिंग रख दो, कुछ ऐसे और भी बहुत सारे रीडिंग रख दो, उसमें क्या दिक्कत हो रही है। अब जो केएस में केएस की पोस्ट के बाद जो केएस करके जो पर्सन तहसीलदार लगता है, क्या उसको उर्दू आती है? क्या नहीं आती है? क्या वो उर्दू सीख के जाता है? नहीं आता है। ट्रेनिंग पीरियड में भी थोड़ा बहुत अगर उर्दू का रोल है तो वो उस टाइम भी तो सिखाया जा सकता है, उस टाइम भी तो पर्सन सीख सकता है। तो सिलेबस तो हम ठीक है, पेपर 1 का जो सिलेबस है सेटिस्फाई है हमारे लिए, ठीक है, बच्चों के लिए सेटिस्फाई है, हमारे लिए सेटिस्फाई है। बट जो ये जो पेपर 2 रखा है ना, ये गलत कर दिया इन्होंने, ये फिर से 8 साल 10 साल पीछे चले गए। तो इससे बेटर है कि अगर आपने उर्दू देनी है तो आप 370 भी लौटा दो सभी को, स्टेट सब्जेक्ट भी लौटा दो, वही उर्दू रख दो, बाकी इंग्लिश, हिंदी, जो डोगरी या कश्मीरी जो लैंग्वेज रखी है ऑफिशियल को रिमूव कर दो, सिर्फ उर्दू को रखो रिमूव के पे। और बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ से थोड़ा होगा भी कि क्यों सर इस चीज़ के अगेंस्ट में चले गए, क्यों मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि उर्दू को रिमूव कर दो, रिमूव कर दो। देखो ये आज इन बच्चों पे, जम्मू वालों पे दिक्कत आ रही है इस चीज़ की। जम्मू में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उर्दू पढ़ी हुई है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट ये चीज़ है कि बात जब यूनिटी की आती है तो उसमें अपना फेवर दिखाना पड़ता है। बहुत सारे, मैं सीधी सी बात, मैं ओपनली टारगेट चैलेंज करूँगा, बहुत सारे ऐसे एजुकेशन चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको सिर्फ कोर्सेज़ के बारे में बता रहे होंगे कि कोर्स ये है, इतने का ले लो, उर्दू सिखा देंगे। उर्दू सीखना कोई मजाक नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, उर्दू सीखना कोई मजाक नहीं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो उर्दू सिखाने के लिए भी आपको बोल रहे हैं, बट ये कोई नहीं बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, अगेंस्ट हैं, ये जो क्वालिफिकेशन एंटी की इसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो
वो बोल नहीं सकते, सीधी सी बात है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो बोल नहीं सकते ना इस चीज़ के खिलाफ। तो इसलिए देखो यूनिटी को देखते हुए बोलना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि नायब तहसीलदार और आने वाली जो पटवारी की वैकेंसीज़ हैं उनमें से उर्दू को रिमूव कर दिया जाए, उर्दू को रिमूव कर दिया जाए। क्योंकि चलो पटवारी की जो पहले वैकेंसीज आई थी उसमें उर्दू थी, वो हो भी गई, एलोकेशन भी मिल गई है बच्चों को पोस्टेज की। चलो आने वाली जो वैकेंसीज है नैब पटवारी की तो 576 पूरी वैकेंसीज है ना, और एनटी की जो 75 है, अगर एनटी में उर्दू है तो डेफिनेटली आने वाली पटवारी में भी वैकेंसीज होगी। देखो इसमें दो चांसेस होंगे। अब जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, या तो इस पर कोर्ट केस शुरू हो जाएगा, या तो ये रिक्रूटमेंट जाएगी कोर्ट में, या तो उर्दू रिमूव हो जाएगी। दो काम तो इनमें से होना ही ज़रूरी है, ठीक है, दो काम तो इसमें से होना ज़रूरी है, एक काम तो इनमें से होना ज़रूरी है, दोनों कामों से एक काम तो होना ज़रूरी है, तो करने तो दोनों ही हैं। उर्दू रिमूव कर दो या तो कोर्ट केस, या तो अगर कोर्ट में चला गया तो फिर ये रिक्रूटमेंट जो है लटक गई। कितने आपने देखा जम्मू कश्मीर में 2024 में जो 20 में जो वैकेंसीज आई थी उनके एग्ज़ाम भी 2024 में हुए। तो देख लो JKSL भी 4 साल पुराने एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है। तो एनटी के लिए देख लो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको पहले बता दूं JKSLB का मतलब इतना वो नहीं है, JKSLB का इसमें कोई रोल नहीं है। JKSLB अपने से कोई क्वालिफिकेशन सेट नहीं करता है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता है, जो डिपार्टमेंट बोलेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वही इनका आगे का क्वालिफिकेशन रखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा, उसको ज़रूर देखिए। ये वो वीडियो है जिसमें मैंने बताया, तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा। मैंने इसमें ये भी बताया है कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि नायब तहसीलदार post patwari as well as naib tahsildar has been approved by the empower community ARI training department, उर्दू लैंग्वेज हैज़ बिन रिमूव्ड। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, जिसमें टोटल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 651 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 75 किसकी हैं, एनटी की पोस्टेज हैं जो एडवर्टीज़ हो चुकी हैं। अभी जो 576 हैं वो किसकी हैं, पटवारी की पोस्टेज हैं। ये पटवारी की पोस्टेज हैं जो कि 576 है। अभी ये एडवर्टीज़ नहीं हुई, हो सकता है नेक्स्ट नोटिफिकेशन या नेक्स्ट नोटिफिकेशन में ये एडवर्टीज़ कर दी जाए, ठीक है, क्योंकि इनकी कैटेगराइज भी इनको बता कर दिया कि ब्रेकअप भी कर दिया इनका कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये की रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इस चीज़ को, इसका हल किया जाए, ताकि जो है सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके इस चीज़ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाय, टेक।